सर मैं क्या सुन रही हूँ, मेरी बेटी ने किसी कचरे वाले की बेटी को थप्पड़ मारा तो आपने इसको स्कूल से बाहर निकाल दिया। मैडम पहली बात तो ये कि वो कचरे वाले नहीं होते, वो सफाई वाले होते हैं। और दूसरी बात ये कि आपकी बेटी ने आपको शायद पूरी बात नहीं बताई है। इसने चांटा ही नहीं मारा, उसके साथ लड़ाई की। अब बताइए मैं क्या करता, स्कूल से नहीं निकालता? मुझे लगता है आप जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ। यूं 2 मिनट में आपका ये स्कूल बंद करवा दूंगी मैं। पता है मैं कितनी रिच हूँ? ये ऐसे स्कूल चुटकियों में खरीद सकती हूँ। और वैसे भी अगर मेरी बेटी ने उसको थप्पड़ मारा तो गलत क्या किया इसमें? आप लोगों की गलती है। तो आप लोगों को अपने स्कूल में ऐसे बच्चों को एडमिशन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इस स्कूल में हम जैसों के बच्चे पढ़ सकते हैं सिर्फ। और माना स्कॉलरशिप की वजह से उन बच्चों को यहाँ एडमिशन मिल भी गया तो उन बच्चों के लिए अलग क्लासरूम बनाओ ना। हमारे बच्चों के साथ क्यों बैठाते हैं उनको? अलग क्लासरूम बनाइए। और अगर पैसे नहीं है अलग क्लासरूम बनाने के तो मैं बनवा देती हूँ ना। कल ऑफिस आ जाना मेरे, पैसे दे दूंगी मैं क्लासरूम बनाने के। लेकिन बस हमारे बच्चों को उन लोअर क्लास बच्चों से दूर रखना, क्योंकि कैसे जाती होती है उन लोगों की। मैं अपने बच्चे को बिल्कुल दूर रखती हूँ इन लोगों से। और मैं यही चाहती हूँ कि आप भी हमारे बच्चों को इन जैसे लोअर क्लास लोगों से दूर रखो। और वो बच्चे हमारे बच्चों को टच कर लेंगे, हाथ वाथ लगा लेंगे तो हमारे बच्चे तो बीमार पड़ जाएंगे ना। पता नहीं कैसे घिनौने बच्चे होते हैं वो, कभी नहाते भी हैं कि नहीं नहाते हैं पता नहीं। और कचरे वाले हैं वो लोग, तो कचरे वाले ही रहेंगे। देखो लास्ट टाइम बोल रही हूँ मैं, मेरी बेटी को यहाँ एडमिशन मिलना चाहिए तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि अब ये बात मेरे ईगो पर आ गई, बहुत इंसल्ट हो गई है मेरी। अब मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी ये सब। लगता है बहुत पहुंच है आपकी। ठीक है, आपकी बेटी को मैं एडमिशन दे दूंगा फिर से, लेकिन इसको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कल जब आप लड़ रहे थे तो आप दोनों ने बहुत लड़ाई की थी। हाँ। दोनों को ब्लड भी आया था, टिश्यू से भी पूछा गया था। तो ये वो टिश्यू है, आपका टिश्यू कौन सा है बताओ और उसका कौन सा है बताओ, आपको एडमिशन मिल जाएगा। सर ये कैसा बकवास सवाल पूछ रहे हैं आप इससे? मैडम एक मिनट, कमला को जवाब देने दीजिए। बताओ बेटा। ये वाला नहीं, वो वाला, ये वाला पता नहीं। नहीं पता ना, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सही बातें नहीं सिखाई है। अगर अच्छे से सिखाया होता तो शायद तुम्हें पता होता कि इसमें क्या फर्क है। इसमें बस हमारी सोच का फर्क है, वरना दोनों सेम ही है, दोनों का खून भी सेम ही है। लेकिन जो असली मायने में गलत है वो है आपकी सोच, जो आपकी मम्मी ने आपको दी है। पता है वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, कचरा उठाते हैं हमारे लिए। ऐसा नहीं कि उनको बहुत पैसे मिलते हैं, उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने एक उन पे काम थोप रखा है कि उन्हें वही काम करना है। उसके बावजूद वो वही काम करते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते। लेकिन उन जैसों के बच्चे अगर स्कूल में आके पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर आप जैसों के बच्चे उनसे लड़ते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। बताइए ऐसा क्यों? वो भी तो बच्चे हैं ना, वो भी तो पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारी थिंकिंग तो बस यही है कि वो बहुत नीची जाति के होता है। आपकी जाति जान सकता हूं मैं? आप लोग अपनी जाति नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप अमीर है। अमीर है तो आप ऊंची जाति के हैं और वो लोग गरीब है तो नीची जाति के हैं। यही तो फर्क है ना आपके हिसाब से, यही तो फर्क है ना। इसीलिए कभी भी आप इस तरीके का डिफरेंस पैदा मत करो किसी के बीच भी। अगर आप अपने बच्चे को सही चीजें बताते तो शायद ये नौबत आज नहीं आती, लड़ाई नहीं होती, दोनों दोस्त होते। सिर्फ आपकी वजह से जो कुछ भी हुआ है इसका कारण सिर्फ आप है। इसलिए इसे अच्छी बातें सिखाएं, इसे ये बताएं कि हम सब सोसाइटी में एक जैसे हैं, एक बराबर है, ना कि अलग अलग। इसलिए फासला बंद करो। और हाँ, अगर तुम प्रॉमिस करती हो कि दोबारा से कभी लड़ाई नहीं करोगे किसी के साथ भी, और दोबारा कभी भी किसी को भी कचरे वाली या फिर जाति के हिसाब से नहीं बोलोगी, तो ही मैं तुम्हें एडमिशन दे दूंगा। प्रॉमिस करती हो? जी सर, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। हम सब हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। ठीक है, तो कल से तुम स्कूल आ सकती हो और आप मैडम इसको अच्छी बातें सिखाइएगा। ठीक है, हम सब इक्वल है। अब आप जा सकते हो बेटा, कल स्कूल आ जाना तुम। जी सर।